पश्चिम बंगाल का रिजल्ट आने से पहले ही सीएम ममता बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो गए। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार बनने के बाद कोई बचेगा नहीं, लेकिन इससे पहले ही ममता पर एक्शन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज न सिर्फ ममता बनर्जी को तगड़ी लताड़ लगाई, बल्कि दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी तगड़ा नोटिस मिला है। इससे न सिर्फ कांग्रेस हैरान परेशान है, बल्कि विपक्ष की सिट्टी पिट्टी गुम। इस बीच कांग्रेस को लेकर अमित शाह का बड़ा दावा भी सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के होश उड़ाकर रख दिए। अमित शाह ने चुनाव के रिजल्ट से पहले ही बता दिया है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। इससे पहले ही ममता बनर्जी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और अमित शाह ने कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने का दावा किया है, ये हम आपको आगे बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो कोई आम आदमी हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री। बंगाल में जांच एजेंसियां जब पिछले दिनों आईपैक के ठिकानों पर रेड डालने पहुंची, तो ममता बनर्जी ने इसे अपनी सियासी जागीर समझकर बचाने की कोशिश की। सरकारी काम में रुकावट डालने और जांच को प्रभावित करना ममता सरकार की अब पुरानी आदत जो बन चुका है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, वो ममता बनर्जी के लिए किसी करारे तमाचे से कम नहीं है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल के अधिकारियों की तरफ से सीनियर एडवोकेट मेनका गोस्वामी ने कोर्ट से अपील की है कि ईडी का मुकदमा संविधान के आर्टिकल 131 के तहत दर्ज होना चाहिए, न कि आर्टिकल 32 के तहत। उनका तर्क है कि ईडी अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल नहीं कर सकती है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है और ईडी कोई व्यक्ति नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर मौलिक अधिकार लागू नहीं हो सकते। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कोई मंत्री रेड से बचने के लिए बीच में आकर दखल देता है, लोकतंत्र को खतरे में डालता है, और आप तर्क देते हैं कि यह मूल रूप से केंद्र और सरकार के बीच विवाद का मामला है। इस दौरान ईडी का पक्ष रखने के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जांच के दौरान दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र ने फिर कहा कि राज्य और केंद्र के बीच विवाद का मामला नहीं है, ये तो उस व्यक्ति की ओर से किया गया कृत्य है जो राज्य की सीएम है, और उन्होंने ऐसा करके पूरे सिस्टम और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने कहा, और आप तर्क दे रहे हैं कि इस मामले को अनुच्छेद 32 के तहत नहीं, अनुच्छेद 131 के तहत रखा जाए। आपने हमें केशवानंद और सीरवाई की याद दिला दी, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री किसी एजेंसी के काम में इस तरह दखल देंगी। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस तरह जांच में अड़ंगा डालेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। विपक्ष हर रेट को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देकर अपनी खामियों को छुपाना चाहता है। आईपैक के दफ्तर में क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ममता जी की बेचैनी बता रही है कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। हालांकि सिर्फ दाल में काला नहीं, यहां तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जमीन पर खड़े होकर वो भविष्यवाणी कर दी जिसने कांग्रेस के खेमे में मातम पसरा दिया है। शाह साहब ने आंकड़ों के साथ बताया कि राहुल गांधी की पार्टी इस बार बंगाल में खाता खोलने के लिए भी तरस जाएगी। दमदम में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कई राज्यों में कमजोर हो रही है और बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुलेगा। शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कांग्रेस दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, जबकि असम में पार्टी को बड़ी हार झेलनी पड़ेगी। वहीं ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका जुड़ाव टीएमसी को और कमजोर करेगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ रहने से उनकी भाषा का स्तर गिरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बताते हुए मतदाताओं से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि बंगाल को घुसपैठ से मुक्त कराने के लिए है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस की यह हालत हुई क्यों?
क्या इसलिए कि राहुल गांधी ने बंगाल को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट समझ लिया था? अमित शाह का यह आत्मविश्वास हवा में नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। कांग्रेस ने बंगाल में चरमपंथियों के साथ जो बेमेल निकाह किया है, यानी जो गठबंधन किया है, उसे जनता सिरे से खारिज कर रही है। शाह का दावा है कि राहुल गांधी की पार्टी दहाई का आंकड़ा छू ले तो ये उनके लिए चमत्कार जैसा होगा। ये कांग्रेस के उस अहंकार की हार है जो आज भी खुद को कुदरती वारिस समझती है, जबकि जमीन पर उसका वजूद लगभग खत्म हो चुका है। कहते हैं कि जब दलीलें खत्म हो जाती हैं तो इंसान बदजबानी पर उतर आता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी यही हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करना खड़गे साहब के लिए महंगा पड़ गया है। चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें अंतिम चेतावनी जारी की है। विपक्ष को लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को कुछ भी कहेंगे और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बच भी निकलेंगे, लेकिन आयोग के इस चाबुक ने साफ कर दिया है कि मर्यादा लांघने वालों के लिए इस लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। खड़गे साहब की ये टिप्पणी उनकी निजी राय नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो उन्हें लगातार हार पर हार से मिली है। जब जनता वोट नहीं देती तो कांग्रेस के नेता जहर उगलना शुरू कर देते हैं। बंगाल में इस वक्त मुकाबला सीधा है। एक तरफ विकास की राजनीति है और दूसरी तरफ तुष्टीकरण और अराजकता का गठजोड़ है। ममता बनर्जी की दादागिरी और कांग्रेस की लाचारी ने बंगाल को पीछे धकेल दिया है। आईपैक रेड में ममता का कूदना साबित करता है कि उन्हें जनता के वोट से ज्यादा रणनीतिकारों के डेटा पे भरोसा है। अमित शाह की भविष्यवाणी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की जनता अब ईडी गठबंधन के झांसे में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो जैसी यात्राएं बंगाल के समुद्र में डूब चुकी हैं। कांग्रेस के पास न तो नियत है न नीति है और अब तो साख भी नहीं बची है। इसके अलावा चुनाव आयोग की कार्रवाई ने इनकी उस प्रोपेगेंडा को भी ध्वस्त कर दिया है जिसमें वो खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश करते थे। आज की हकीकत यह है कि विपक्ष का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। कोर्ट से ममता बनर्जी को फटकार, चुनाव आयोग से खड़गे को चेतावनी और अमित शाह की चुनावी स्ट्राइक, ये तीनों मिलकर एक ही कहानी बयां कर रही हैं कि 2026 के चुनाव में विपक्ष के पैर उखड़ चुके हैं। जब आप संस्थाओं का अपमान करेंगे, जब आप जांच में बाधा डालेंगे और जब आप प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिराएंगे तो अंजाम यही होगा। राहुल गांधी की पार्टी और ममता बनर्जी का ये गठबंधन अब सिर्फ एक डूबती हुई कश्ती है। बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है और रिजल्ट आने से पहले ही साफ है कि वो हाथ के पास अब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि खड़गे और ममता बनर्जी की हरकतों ने विपक्ष का नाम डुबो दिया है? क्या अमित शाह की भविष्यवाणियां सच साबित होंगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही देश दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।